हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। फाइनली एसएससी 2019 का एनालिसिस मैं करने वाला हूँ। सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी इस एग्जाम के बारे में भी, साथ ही साथ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, अगर आपका कितना स्कोर है कि आप सेफ हो, कितना स्कोर होगा आपका कि आप जॉब तक पहुँच सकते हो। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस सिंगल वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आए। आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना। खाली कट ऑफ के लिए आए हो तो वीडियो के एंड में जाके भी देख सकते हो, लेकिन उससे आपका काम चलेगा नहीं, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं मैंने कट ऑफ का एनालिसिस किस तरीके से किया है, तो वो जो वैल्यूज होंगी वो भी आपके लिए इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगी, क्योंकि आपको एक्चुअली समझ नहीं आएगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम कर रहा है। तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, काफ़ी एक्सप्लेनेटरी वीडियो होगी, पैटर्न को समझने में भी आसानी मिलेगी आपको, और टीयर 2 और टीयर 3 से रिलेटेड भी कुछ बातें करेंगे। तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना, ठीक है। इतनी मेहनत करी, एग्जाम क्लियर करा है, टीयर 2 में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, आप लोगों के पास टाइम है, तो थोड़ा देख लेना इसे। सीजीएल मेंस वाले एस्पिरेंट्स चाहो तो 2x की स्पीड पे भी वीडियो को देख के खत्म कर सकते हो जल्द से जल्द। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल शिफ्ट की, इजी एंड हार्ड शिफ्ट, सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कस करेंगे, ओवरऑल भी डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स एक पर्टिकुलर शिफ्ट में कितने गए उसके बारे में भी जान लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। स्टेट वाइज और ओवरऑल वैकेंसीज देख लेंगे, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितने लोग अपीयर हुए एग्जाम में, वो भी देख लेंगे, थोड़ा कंपटीशन का आइडिया लगेगा। टीयर 2 में कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी लगभग कि आपको जो मिल जाए CHSL 2019 में, थोड़ा सा आइडिया दूंगा बस मैं आपको। एग्जैक्टली कोई नंबर बताना बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन हमें पता है टीयर 1 हो गया, टीयर 2 में जो एवरेज स्कोर रहता है वो लगभग 60 के आसपास रहता है, जिसमें अगर हाई स्कोरर्स की बात करें तो उनका एवरेज स्कोर 62 के आसपास रहता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको पता है वैकेंसीज कितनी है, आपको पता है टीयर 1 में कितने लोग क्वालिफाई किए जाते हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, तो मैं आपको दिखाएंगे, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे साथ के साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे राइटअप, जब आपका जो कट ऑफ आएगी ना, वहाँ पे 3 कट ऑफ मिलेंगे आपको। पहली कट ऑफ तो मिलेगी आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर की इन ऑफिस अदर देन CAG, ठीक है। इसकी कट ऑफ अलग से निकलती है। एक CAG की ऑफिस में अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर लगते हो तो इसकी कट ऑफ अलग होती है, और पोस्टिंग असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, JSA, लोअर डिविजनल क्लर्क, इनकी कट ऑफ क्या होती हैं, अलग होती हैं। समझ आया। तो 3 तरह की कट ऑफ निकलने वाली है। जो हमारी मेन कट ऑफ होती है वो होती है ये वाली, पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ LDC, JSA, पोस्टिंग असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो इसी के कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम देने वाले पिछली बार लगभग 13 लाख के आसपास एस्पिरेंट थे, और जो टीयर उनको क्वालिफाई करने वाले एस्पिरेंट थे वो सिर्फ 45,000 थे। सीजीएल में अगर हम बात करें 1,25,000 लोगों को 2019 के अंदर क्वालिफाई किया गया था, लेकिन CHSL में काफी कम लोग क्वालिफाई किए जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली सीजीएल से 1/3 लोग क्वालिफाई होते हैं, और एग्जाम देने वाले लोग सीजीएल से थोड़े ज्यादा होते हैं। तो CHSL में कॉम्पिटिशन हमें थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू CGL एग्जामिनेशन। तो CHSL का टीयर 1 क्वालिफाई करना मुश्किल है, CHSL का टीयर 1 क्वालिफाई करना मुश्किल है CGL के टीयर 1 क्वालिफाई करने से। इतनी छोटी सी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो हमने कहा जो हमारी मेन कट ऑफ होगी वो यही होगी, क्योंकि लिस्ट 3 इसकी मिनिमम कट ऑफ जाती है और मैक्सिमम वैकेंसीज भी इससे ही होती हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बड़ी लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं और इसकी कट ऑफ भी थोड़ी ज़्यादा जाती है। साथ के साथ यहाँ पे एक बात नोट करने वाली और है, इन तीनों अलग अलग कट ऑफ इसलिए निकलती हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि इन तीनों का टाइपिंग स्टैंडर्ड अलग अलग है, ठीक है। जो मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो बनाई थी SSC CHSL 2020 के नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करते हुए, अगर प्रोसेस को आपको कुछ भी समझना है तो उस वीडियो को देख लेना, सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले जो CHSL 2019 टीयर 1 हुआ था, इसके सारी शिफ्ट्स की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वहाँ से चले जाना, देख लेना। जो प्रैक्टिस करनी है, सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हो या SSC CPO की तैयारी कर रहे हो, वो PDFs वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है आपकी। मैथ्स की कंपाइलेशन, इंग्लिश की कंपाइलेशन भी प्रोवाइड कर दी थी अलग से, और ओवरऑल भी प्रोवाइड करता था। जो हार्डेस्ट शिफ्ट है उसे बाइलिंगुअल भी प्रोवाइड कर दिया था विदाउट सॉल्यूशन, और उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे। सभी वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो आप देख लेना यहाँ पे। तो हार्ड की 2 शिफ्ट का मैंने कंपाइलेशन प्रोवाइड किया था, 1-2 का जल्दी आ जाएगा, तो मैथ्स का निमट जाएगा वहाँ से। तो टेलीग्राम चैनल जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो, ठीक। बाकी प्रीवियस ईयर वैकेंसीज और बहुत कुछ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे जो आपके काम का है, तो ज्वाइन सभी लोग कर लेना जिसने अभी तक नहीं किया। अब हम आते हैं सर्वे के ऊपर। जो मैंने सर्वे किया है इसमें लगभग 9362 कैंडिडेट्स ने अपना डिटेल्स दी, और इसमें आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज सभी कैटेगरी से लगभग हमें डेटा मिला। और साथ ही साथ अगर हम बात करूँ एग्जाम डेट एंड शिफ्ट, तो लगभग सभी शिफ्ट से किसी ना किसी एस्पिरेंट ने डेटा दिया ही है। इसमें अगर हम बात करेंगे 26 तारीख की एक शिफ्ट ऐसी रही 26 अक्टूबर की, जिसमें बहुत कम डेटा आया, तो ये एनालिसिस उस शिफ्ट को कवर नहीं करता, क्योंकि 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था। शिफ्ट 1 से सिर्फ 5 लोगों का डेटा शायद हमारे पास, शिफ्ट 2 से 3 लोगों का, और शिफ्ट 3 से सिर्फ 3 लोगों का। तो इतने कम डेटा को एनालाइज करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो उन तीनों शिफ्ट्स के बारे में नहीं बताया जा सकता वो हार्ड थी या शिफ्ट ईजी थी। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 26 अक्टूबर को काफ़ी कम लोगों का पेपर हुआ है, तो उनका जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगा।
अब तक तो हम यही देखते हुए हैं, जब कम लोग किस पर्टिकुलर शिफ्ट में अपीयर होते हैं तो उस शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन है उससे उन्हें थोड़ा नुकसान ही होता हुआ आया है। अब तक ये चीज़ देखी गई है, जितने ज़्यादा लोग एक पर्टिकुलर शिफ्ट में अपीयर होते हैं उतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। ऐसा फर्क पड़ता है नॉर्मलाइजेशन में। बाकी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं कहता, ये हमने बस ऑब्जर्व करा है पिछले ट्रेंड्स में सीजीएल के एनालिसिस करते टाइम। ये सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 इन सब के एनालिसिस में ये चीज़ सामने आई है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले सीजीएल 2000 सीएचएसएल 2019 की अटेंडेंस देख लेते हैं एक बार जल्दी से। क्विक रिवीजन कंपटीशन कितना था? 41,68,750 लोगों ने फॉर्म भरा, जिसमें से अपीयर होने वाले 14 लाख कुछ कैंडिडेट्स थे। 14 लाख में से लगभग 45,000 सेलेक्ट होंगे। तो अगर आप टीयर 1 भी क्वालिफाई कर रहे हो तो आप समझ सकते हो आप बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा आगे हो। ठीक है, तो कभी भी अपने अंदर ये फीलिंग मत आने देना कि हाँ नहीं मैं एग्जाम तक क्लियर नहीं कर पाया। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं है कि सीएचएसएल एग्जाम क्लियर करना। सीजीएल सीएचएसएल दोनों ही मुश्किल एग्जामिनेशन है। अगर हम बात करें ये वैकेंसीज 2019 की, ओवरऑल आप देखोगे वैकेंसीज हमारे पास लगभग 5,000 के आसपास है। 4893 वैकेंसीज है, जिसमें मैक्सिमम वैकेंसीज पोस्टिंग असिस्टेंट sorting असिस्टेंट की हैं। ठीक, तो हमने कहा टीयर 1 के बाद 45,000 लोग सिलेक्ट होंगे। ठीक है, टीयर 1 के बाद 45,000 लोग सिलेक्ट होंगे। उसके बाद सिर्फ टीयर 2 होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है 100 नंबर का, जिसका रिजल्ट भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होता है। और उसके बाद टीयर 1 में अगर 45,000 सिलेक्ट हो रहे हैं, टीयर 2 में लगभग 30,000 लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, 30 से 35,000 लोग क्वालिफाई करेंगे, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 5,000 लोगों का होगा। तो इसका मतलब यह है कि कट ऑफ क्लियर करने से बात नहीं बनेगी, कट ऑफ से थोड़ा हमें एक्स्ट्रा भी मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। और टीयर 1 ही एक ऐसी स्टेज है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। टीयर 2 में हम कभी भी श्योरिटी से नहीं कह सकते कि हाँ मैं 70 ले आऊंगा, मैं 80 ले आऊंगा। ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक बार 70 लेके आ रहे हैं 2016 के अंदर, 2017 के अंदर उन्हीं का स्कोर 60 रह गया, 2018 के अंदर उन्हीं का स्कोर 75 भी हो गया और उन्हीं का स्कोर 45 भी रह गया। तो ऐसे हर तरह के कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे। तो टीयर 3 थोड़ा ऐसे ही रहता है, बाकी टीयर 1 में ही होता है कि हम मैक्सिमम लीड ले सकें तो ले सकें। अच्छा, ये स्टेट वाइज वैकेंसीज है, ये देख लो एक बार। ये हमारे पास पोस्टल असिस्टेंट sorting असिस्टेंट की वैकेंसीज है, तो सारी स्टेट वाइज वैकेंसीज, क्योंकि पोस्टिंग आपकी स्टेट्स में होगी। साथ ही साथ वैकेंसीज है यहाँ पे एलडीसी सीजीडीए की, लोअर डिविजनल क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ सीजीडीए। ठीक है, इसकी वैकेंसीज हैं 574। इसकी स्टेट वाइज वैकेंसीज का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जॉब आपको यहीं पे मिलेगी। तो जो मैक्सिमम वैकेंसीज है लगभग 4500 वैकेंसीज मैंने कवर कर ली है स्टेट वाइज। बाकी 400-500 वैकेंसीज बची हैं, वो जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा मुझे स्टेट वाइज वैकेंसीज का मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो डेटा तो 9300 कुछ लोगों का आया था, लेकिन उनमें से 8406 कैंडिडेट्स का डेटा ही सही था। बाकी लोगों को या तो डुप्लीकेट डेटा था या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने गलत डाल रखी थी। तो फिल्टरिंग करी, फिल्टरिंग में काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद फाइनली हम इस डेटा पे पहुंचे जो कि काफ़ी हद तक सही है। इसमें भी कुछ एंट्रीज गलत हो सकती हैं। ठीक है, एक एक चीज़ तो रेक्टिफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन लगभग इतने एस्पिरेंट्स का डेटा सही था। अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं ओवरऑल सभी शिफ्ट्स का मिला के, तो एवरेज स्कोर हमारे पास रहा 133.79, मतलब 134 स्कोर लोग 200 में से कर रहे हैं एवरेज में सभी शिफ्ट्स में मिला के। आप देखोगे ग्राफ हमारा हमेशा ऐसे ही चलता है कि एक पर्टिकुलर टाइम आता है जहां पे लोग मैक्सिमम स्कोर कर रहे होते हैं और उसके बाद ये ऐसे शिफ्ट कर जाता है। हमारे एनालिसिस में ये 134 रहा है, तो आप समझ सकते हो हमारे चैनल पे जो लोग जुड़े हुए हैं वो एवरेज में कितना स्कोर कर रहे हैं। बाकी एक्चुअली में जो ग्राफ होता है वो ऐसे यहाँ पे होता है मैक्सिमम, और वो इस तरह से चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जो लोग एवरेज में स्कोर कर रहे हैं वो लगभग 190 के आसपास, 100 के आसपास इतने ही रहे होंगे। ठीक है, एवरेज को इतना ही जाता है ओवरऑल। तो यहाँ पे सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं तो उनका स्कोर थोड़ा हाई जाता है। अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर शिफ्ट वाइज, आप देख सकते हो किस शिफ्ट से कितने लोगों का यहाँ पे हमें डेटा मिला। ठीक है, तो हर एक शिफ्ट से एक सही नंबर हमें मिल गया, बाकी 2-4 शिफ्ट्स को छोड़ दें। जैसे 21 अक्टूबर की तीनों शिफ्ट में हमें डेटा काफ़ी कम मिला, क्योंकि इस शिफ्ट में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स भी मेरे हिसाब से काफ़ी कम रहे होंगे। 21 अक्टूबर को काफ़ी कम लोगों ने पेपर दिया होगा और साथ ही साथ 26 अक्टूबर को काफ़ी कम लोगों ने पेपर दिया होगा, इसलिए 26 अक्टूबर का तो डेटा बहुत ही ज़्यादा कम है और 21 अक्टूबर का भी डेटा हमारे पास कम है। 26 अक्टूबर को तो यहाँ पे दिखाया ही नहीं है। ठीक है, तो बाकी सभी शिफ्ट्स में बाकी सारा डेटा ठीक है, फिर भी 100-150 से ऊपर ही है, तो एनालिसिस के लिए ठीक है। इन दोनों शिफ्ट में थोड़ी गड़बड़ होगी। 21 अक्टूबर की शिफ्ट का हो सकता है जो मैं एनालिसिस करूँ उससे चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, और हो सकता है थोड़ा नुकसान भी उन लोगों को झेलना पड़े, ऐसा हो सकता है। अब सबसे पहली चीज़ हम समझ लेते हैं नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि आपके यहाँ पे 130 नंबर है तो पर्टिकुलर शिफ्ट में, इस शिफ्ट में एग्जाम है तो इसमें 10% बढ़ जाएंगे। इसमें 120 नंबर है उसी शिफ्ट में, मतलब दूसरी शिफ्ट में रो स्कोर इतना है तो इसमें आपका स्कोर जो बढ़ना है वो 15% बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है। अगर मैं बात करूं, एक शिफ्ट ऐसी होती है सभी शिफ्ट में जो सबसे ईजी शिफ्ट होती है। सबसे ईजी शिफ्ट में क्या होता है कि अगर आपके एक थ्रेशहोल्ड से कम नंबर आते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे जो ये वाला है इसमें कुछ थ्रेशहोल्ड मार्क्स यहाँ पे हैं। मैं ये सीजीएल
2019 का जो नॉर्मलाइजेशन एनालिसिस किया था उसी को यूज करते हुए कर रहा हूँ, लगभग यहाँ पे है। तो 140, ये ईजीएस शिफ्ट में अगर आपके 140 नंबर थे तो आपके मार्क्स ठीक थे, उतने ही रहे। 140 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, 140 से नीचे मार्क्स आएंगे तो आपके मार्क्स घट रहे हैं। तो एक ईजीएस शिफ्ट ऐसी शिफ्ट होती है जिसमें मार्क्स घटने के चांसेस होते हैं, बाकी मैक्सिमम शिफ्ट्स में आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो मैंने कहा 36 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, तो हो सकता है 1 या 2 शिफ्ट में आपके मार्क्स घटे, बाकी शिफ्ट्स में मार्क्स बढ़ेंगे, तो आपका रो स्कोर कम नहीं होगा उन शिफ्ट्स में। ये पॉइंट क्लियर है छोटा सा। अगर मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं, अब मैंने यहाँ पे ईजीएस शिफ्ट में कहा जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो 140 नंबर पे इतना हाई पहुंच गया। ऐसे ही आपका सीएचएस में भी होगा, एक शिफ्ट ऐसी होगी जिसमें 140 नंबर से कम लाओगे आप मार्क्स घट भी सकते हैं, उससे ज्यादा लाओगे तो बढ़ जाएंगे। अब एक बार मॉडरेट शिफ्ट का देख लेते हैं, फिर एनालिसिस पे हम चले जाएंगे, क्योंकि एक बार नॉर्मलाइजेशन समझ आ जाए फिर दिक्कत आगे जाके नहीं होगी। अगर मैं मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं, जो एवरेज शिफ्ट होती है, उसमें क्या होता है, यही थ्रेशोल्ड पॉइंट आपका घट के कुछ यहाँ पे आ जाएगा, से 100 नंबर के आसपास मान के चलो कि आपका मॉडरेट शिफ्ट में पेपर चल रहा है, तो 100 नंबर से कम लाओगे तो आपके मार्क्स घट भी सकते हैं, 100 नंबर से ज़्यादा लाओगे तो आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन में कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। एक पर्टिकुलर शिफ्ट है, ठीक है, उसमें 2 लोग हैं, दोनों लोगों के अगर 80-80 नंबर हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दोनों के सेम नंबर बढ़ेंगे। से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 5 नंबर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी 85 होगा, यहाँ पे भी 85 होगा, एक पर्टिकुलर सेम शिफ्ट के अंदर। से मैंने कह दिया यहाँ पे 12 अक्टूबर की शिफ्ट 1, एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ बस। अगर उसमें आपके 80 नंबर है, से अगर आपके 5 बढ़ रहे हैं, तो दूसरा एस्पिरेंट होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से, उसके भी 5 नंबर बढ़ेंगे। ये फर्क मैटर नहीं करता कि आपके हिंदी में कितना स्कोर करा, मतलब आपने इंग्लिश में कितना स्कोर करा, क्वांट में कितना स्कोर करा, कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो फाइनल स्कोर है उस पर नॉर्मलाइजेशन होता है और वो कैटेगरी पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे हार्डेस्ट शिफ्ट की, तो हार्डेस्ट शिफ्ट में क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा कि इजी शिफ्ट में एक पर्टिकुलर हाई स्कोर के बाद मार्क्स कम आए तो घटेंगे, उससे ऊपर आए तो बढ़ेंगे। मॉडरेट शिफ्ट में भी ऐसा ही होता है कि एक पर्टिकुलर ये थ्रेशोल्ड पॉइंट नीचे चला जाता है और आप इससे 100 से कम का नंबर कर रहे हो या फिर 80 से नंबर कम लाओगे तो आपके मार्क्स घटेंगे या बढ़ेंगे। लेकिन अगर हार्डेस्ट शिफ्ट की बात की जाए तो इसमें ग्राफ हमारा क्या होता है, लीनियर होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, दिख रहा है। तो ये गैप लगभग मेंटेन रहता है। से आपने 40 नंबर भी स्कोर करा ना हार्ड शिफ्ट में, तो वो आपके हो सकता है 40 नंबर बढ़ जाए, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे 40 की जगह 100 नंबर स्कोर करा, तो हो सकता है यहाँ पे 40 की जगह 42 नंबर बढ़ जाए। हो सकता है आपने 140 नंबर इसको 150 नंबर स्कोर कर दिया, तो हो सकता है 45 नंबर बढ़ के आपके 195 हो जाए। तो ग्राफ काफी हद तक लीनियर रहता है और हार्ड शिफ्ट में मार्क्स घटते नहीं है, ठीक है। कोई 0 नंबर भी स्कोर करता है ना हार्डेस्ट शिफ्ट में, तो उसके 0 से बढ़ के 40 हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी सारी की सारी चीजें। तो हार्ड शिफ्ट में जो ग्राफ होता है हमारा लगभग सीधा होता है, मतलब सेम नंबर लगभग बढ़ेंगे, ज्यादा चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ईजीएस शिफ्ट देखोगे तो यहाँ पे -10 या -20 तक भी ले सकते हो, -20 से लेके +20 तक का गैप भी चला जाता है आराम से, कि आप ईजीएस शिफ्ट में भी अगर 180 स्कोर कर रहे हो तो वो बढ़ के 196, 198, 200 तक पहुंच जाते हैं, राइट। और ऐसे ही हमारा मॉडरेट शिफ्ट में होता है। मॉडरेट शिफ्ट में घटते कम है, लेकिन ये ग्राफ लीनियरली बढ़ता रहता है कि 100 नंबर पे आपके 0 बढ़े, 110 नंबर पे आपके यहाँ पे से 5 नंबर बढ़ गए, हो सकता है यहाँ पे 170 नंबर पे आप जाओ तो ये 15 नंबर बढ़ जाए। तो ये गैप धीरे धीरे बढ़ता रहता है। क्या ये चीज समझ आ गई, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से काम करता है, समझ आ गया। तो अब मैं इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट आपको बताऊंगा, तो मुझे नहीं लगता आपको समझने में दिक्कत होगी किस तरह से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये पूरा का पूरा काउंट है हमारे पास, यहाँ पे शिफ्ट वाइज डेटा है, किस पर्टिकुलर शिफ्ट से कितने लोगों ने सर्वे में पार्ट करा, और साथ ही साथ यहाँ पे रीजनिंग में उस शिफ्ट में कितना एवरेज स्कोर रहा, क्वांट में कितना एवरेज स्कोर रहा, जीके में कितना एवरेज स्कोर रहा, इंग्लिश में कितना, और ओवरऑल एवरेज स्कोर एक पर्टिकुलर शिफ्ट का कितना रहा। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। 26 अक्टूबर की मैंने कहा था ना कि यहाँ पे काफी कम लोगों का डेटा आया, 5, 3, 3, तो इससे कुछ अंदाजा लगाना इंपॉसिबल है। तो आगे की सर्वे में मैंने ये वाली शिफ्ट हटा ही दी, ठीक है, इनके बारे में कहना मुश्किल है। सिमिलरली 21 अक्टूबर के साथ भी यही है कि इसमें भी डेटा काफी कम लोगों का है, तो इसे मैंने इंक्लूड तो कराया, लेकिन यहाँ पे डेटा थोड़ा कम है, तो हो सकता है एनालिसिस इसके लिए गलत चला जाए, बाकी शिफ्ट के लिए एनालिसिस मोस्ट प्रोबेबली ठीक रहेगा, ये मेरी उम्मीद है। चलो ठीक है, यहाँ पे एवरेज स्कोर दिख गया आपको, तो थोड़ा आइडिया लग गया होगा आपकी शिफ्ट इजी है या हार्ड है। बाकी मैंने थोड़ा अरेंज भी कर दिया आप लोगों के लिए, इजी टू हार्ड शिफ्ट, हार्ड टू इजी शिफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हार्डेस्ट टू इजी शिफ्ट आपको दिखेगी। तो सबसे हार्ड शिफ्ट जो हमारी रही वो रही 13 अक्टूबर की शिफ्ट, जिसमें एवरेज स्कोर 111.32 था। ऐसे ही शिफ्ट 1 थी, फिर 14 अक्टूबर की शिफ्ट 2, 20 अक्टूबर की शिफ्ट 2, फिर 20 अक्टूबर की शिफ्ट 1। कुछ इस तरीके से हमारा सारा का सारा ये डेटा बता रहा है। तो ये हार्डेस्ट शिफ्ट में आप देख सकते हो 13 अक्टूबर की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 मेंटेन रही, इनमें ज्यादा गैप नहीं है, 2 नंबर का है, तो आगे पीछे हो सकता है शिफ्ट 1 थोड़ी ऊपर चली जाए फाइनल रिजल्ट में, लेकिन ये दोनों ही हार्डेस्ट शिफ्ट रहेंगी। और बाकी जो दूसरी शिफ्ट है
वो इसके आसपास भी नहीं है। इसमें गैप कितने नंबर का, 8 नंबर का गैप आ गया। तो मतलब पहले दो पे तो ये दोनों शिफ्ट्स ही बनी रहेंगी जो सबसे हार्डेस्ट है, उसके बाद ये वाली शिफ्ट आएगी और उसके बाद ये वाली शिफ्ट आएगी। इन शिफ्ट्स में आप देख सकते हो क्वांट सेक्शन का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है पहली 3 शिफ्ट में। तो इन तीनों शिफ्ट में क्वांट सेक्शन में काफी कम स्कोर रहा है, तो क्वांट सेक्शन की ये हार्डेस्ट शिफ्ट्स भी हैं ये तीनों की तीनों। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो चौथी शिफ्ट है, चौथी शिफ्ट में यहाँ पे जीके वाला पार्ट थोड़ा कम हो गया, बाकी रीजनिंग भी जैसे 20 अक्टूबर की शिफ्ट हुई, 20 अक्टूबर की शिफ्ट में आप ध्यान दोगे यहाँ पे रीजनिंग में स्कोर काफी लोगों का कम आया है, तो यहाँ पे रीजनिंग टफ हो गई 20 अक्टूबर शिफ्ट 2 की। ठीक, तो अब सेक्शनल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार हमने ओवरऑल देख लिया कौन सी शिफ्ट हार्डेस्ट है, और ईजीएस शिफ्ट रही हमारी 19 अक्टूबर की शिफ्ट 3 जिसमें एवरेज स्कोर 152 चला गया, तो ये हमारी ईजीएस शिफ्ट मोस्ट प्रोबेबली रहेगी। बाकी 26 अक्टूबर की अगेन बता रहा हूँ, 21 अक्टूबर की वो शिफ्ट इसे आगे पीछे कर सकती हैं क्योंकि उसमें एग्जाम देने वाले लोग कम थे, तो वो भी ईजीएस शिफ्ट के तौर पर सामने आ सकती हैं। तो पिंक कलर वाला है ये भी आप 21 अक्टूबर, इसके डेटा में गड़बड़ हो सकती है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। ओवरऑल आप देखोगे यहाँ पे जो सर्वे था उसमें लगभग ये 132 दिखा रहा हूँ, पीछे 133 दिखा रहा था, तो 1-2 का आगे पीछे हो गया। तो लगभग एवरेज स्कोर जो रहा सभी लोगों का मिला के वो इतना रहा। और रीजनिंग सेक्शन में जो लोग एवरेज स्कोर करते हैं वो है 38.20। क्वांट सेक्शन में एवरेज स्कोर लोगों का इतना रहा ओवरऑल सभी शिफ्ट्स का मिला के, जीके में इतना रहा और आपका इंग्लिश में इतना रहा। तो आप देख सकते हो जीके में लोग एवरेज में इतना ही स्कोर करते हैं, ठीक है, 20, 21, 25। तो मैं हमेशा कहता हूँ जीके की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 20 से 30 आ रहे हैं आपके, तो ठीक नंबर है, 30 का टारगेट लेके चलो। बाकी कोशिश, अगर आप जीके ही पढ़ते जा रहे हो और कोशिश कर रहे हो जीके में 50-45 नंबर लाओगे तो बहुत मुश्किल होता है, नहीं आते जल्दी से, किस्मत साथ दे जाए बात अलग है। तो जीके में लगभग ऐसा रहता है, क्वांट में लोग इतना स्कोर करते हैं एवरेज में, रीजनिंग में इतना करते हैं, रीजनिंग में सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं, फिर क्वांट में, फिर इंग्लिश में और फिर जीके में, पूरा प्रोसेस ऐसे चलता है। चलें आगे। ठीक है, एग्जाम वाइज मैक्सिमम स्कोर दिख जाएगा आपको पर्टिकुलर शिफ्ट में। जैसे 12 अक्टूबर की शिफ्ट 1 है, इसमें जो डेटा आया था उसमें मैक्सिमम स्कोर इतना गया था, 12 अक्टूबर की शिफ्ट 2 में मैक्सिमम स्कोर इतना, शिफ्ट 3 में इतना, और इस तरह से सारा डेटा चल रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैक्सिमम स्कोर जो हमारे पास गया है वो 19 अक्टूबर की शिफ्ट 3 में गया है, जो कि हमारी ईजीएस शिफ्ट है, जिसमें हमारा मैक्सिमम स्कोर गया है 192.5 मार्क्स। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ईजीएस टू हार्डेस्ट शिफ्ट दिख जाएंगे आपको। सबसे ईजी शिफ्ट 19 अक्टूबर की शिफ्ट 3, 12 अक्टूबर की शिफ्ट 1 उसके बाद, और यहाँ पे सारा इस तरीके से चल रहा है। जो भी आपके काम की चीज़ें हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब एक एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बनाने पे मेहनत तो बहुत लगी थी लेकिन कोई बात नहीं, ठीक, टाइम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ईजीएस शिफ्ट है, टॉप 5 ईजीएस शिफ्ट दिखा रखी है मैंने, और ओवरऑल टॉप 5 ईजीएस शिफ्ट कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये वाली शिफ्ट के जैसे यहाँ पे आप देखोगे रीजनिंग सेक्शन में कौन कौन सी सबसे ईजीएस शिफ्ट रही, 19 अक्टूबर की शिफ्ट 3, 17 मार्च की शिफ्ट 1, ये 16 अक्टूबर की शिफ्ट 1, 16 अक्टूबर की शिफ्ट 2, और यहाँ पे 21 अक्टूबर की शिफ्ट 2। ऐसे ही क्वांट सेक्शन की आप देखोगे तो जो ईजीएस शिफ्ट थी उसमें एवरेज स्कोर लोगों का 45, 44, 44, 46 इस तरह से रहा, ठीक है। सेक्शन वाइज ईजीएस शिफ्ट है यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर। और यहाँ पे अब टॉप 5 डिफिकल्ट शिफ्ट सब्जेक्ट वाइज, दिस वन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जो हार्ड शिफ्ट है ना, अगर सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, तो इन हार्ड शिफ्ट्स के ये पर्टिकुलर सेक्शन जरूर करके जाना। जैसे कि अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको सीपीओ के लिए, तो सबसे पहले कौन सी 5 शिफ्ट उठाओगे आप, 12 अक्टूबर की शिफ्ट 3 की रीजनिंग कर लेना, 13 अक्टूबर शिफ्ट 3 की कर लेना रीजनिंग, 14 अक्टूबर शिफ्ट 1 की रीजनिंग कर लेना, 16 अक्टूबर शिफ्ट 3 की रीजनिंग कर लेना, 20 अक्टूबर शिफ्ट 2 की रीजनिंग कर लेना। इसी तरह क्वांट की जो 5 शिफ्ट हैं वो वाली दे सकते हो आप। तो मेन तो ये 4 शिफ्ट ही है, 5वीं तो 35 चला गया एवरेज स्कोर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 4 शिफ्ट है, कल वाली वीडियो में भी बताया था मैंने, 13 अक्टूबर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जिसका सोल्यूशन भी करा रखा है, और यहाँ पे 18 मार्च की शिफ्ट 1, और यहाँ पे 19 अक्टूबर की शिफ्ट 1, सॉरी ये 18 मार्च की शिफ्ट 1, 14 अक्टूबर की शिफ्ट 2, ठीक है, ये कर लेना क्वांट में। जीके का तो सारा ही देख लेना, जीके में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंग्लिश में ये 4-5 शिफ्ट देख के चले जाना जिसमें एवरेज स्कोर 32 के आसपास है। वैसे जीके इंग्लिश में आपका एवरेज स्कोर 32 से 28 के बीच में, तो ज़्यादा वेरिएशन इंग्लिश की शिफ्ट्स में नहीं आया। जब एनालिसिस कर रहे थे तब भी हमने इस चीज़ पे ध्यान दिया था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ, ईजी टू हार्डेस्ट शिफ्ट का ग्राफ ये रहा, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है देख लो यहाँ पे, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको ग्राफ की फॉर्म में समझा सकता हूँ। यहाँ पे जो ये 4 हार्डेस्ट शिफ्ट रही, उसके बाद तो लगभग ग्राफ हमारा लीनियर सा हो गया, ठीक है। ये सारी हमारी लगभग इजी शिफ्ट रही है क्वांट सेक्शन में, ये 4 शिफ्ट ही डिफिकल्ट थी। और यही जो क्वेश्चंस आपके वायरल हो रहे हैं हर जगह, जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इन 4 शिफ्ट से ही आ रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है।
तो ये 4 शिफ्ट लगा लोगे तो आपको अलग अलग क्वेश्चन पे भागने की जरूरत नहीं है, अलग अलग अपना दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। ये 4 शिफ्ट की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, ओवरऑल भी है, ठीक है। और इन दोनों का तो मैंने बाइलिंगुअल पीडीएफ विद लास्ट में सोल्यूशन है, जिससे कि खुद सोल्व करो पहले और लास्ट में सोल्यूशन से चेक करो कि सही है या नहीं है, तो वो प्रोवाइड करा रखा है। और इन दोनों की भी आज या कल तक मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो ये चारों शिफ्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी ये कर लो, ठीक है। आप ज़्यादा कहीं भटकोगे नहीं, आपको ऐसा नहीं लगेगा सारी चीज़ें बहुत मुश्किल पूछी जा रही है। बाकी ये सारी की सारी शिफ्ट बहुत ईजी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की CHSL में, ठीक है। तो ये मत समझो कि पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल अलग चीज़ आ रही है। कुछ क्वेश्चन तो एग्जामिनर डिफिकल्ट बनाता ही है, और ये 4 शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो CGL मेंस में या CPO में रिपीट हो सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इंग्लिश के जो हार्ड शिफ्ट्स हैं, वो 21 अक्टूबर की शिफ्ट 2, 17 मार्च की शिफ्ट 3, 16 अक्टूबर की शिफ्ट 1 और 17 मार्च की शिफ्ट 2 है, ठीक। ऐसे ही रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग के हार्ड शिफ्ट आपको दिख जाएंगे। तो मेनली 3 ही शिफ्ट है रीजनिंग के हार्ड। बाकी रीजनिंग में लेवल का चेंज आया है 31 से लेके 43 तक, तो वेरिएशन काफ़ी है रीजनिंग के अंदर भी। ये इंग्लिश का डेटा है सारा का सारा हार्डेस्ट शिफ्ट का। ये रीजनिंग की हार्ड टू इजी शिफ्ट है, स्टार्टिंग में हार्डेस्ट शिफ्ट दिख रही है, बाकी फिर इजी शिफ्ट होती जा रही है। और जीके की बात करें, सेम डेटा जीके के साथ है, ठीक है। जीके में भी देखो आप वेरिएशन कितना है एक पर्टिकुलर शिफ्ट में, जिसमें लोग एवरेज सिर्फ 12 नंबर कर पा रहे हैं, 13 नंबर, और एक शिफ्ट ऐसी भी है जिसमें लोग 35 नंबर स्कोर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे गैप कितना ज़्यादा आ गया, यहाँ पे 22 नंबर का गैप आ गया, ठीक है। तो जीके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन जब एनालिसिस करते हैं तब हम नहीं बता पाते जीके मुश्किल है या आसान है, राइट। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे तो स्कोर में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। आपको लगता है कि जीके पेपर में एग्जाम देने गए और जीके में एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, या 25 में से सिर्फ 5 या 4 ही क्वेश्चन सोल्व हुए, तो ऐसा नहीं है। मतलब कई बार शिफ्ट डिफिकल्ट आती है, पूरे साल आपने मेहनत करी, हो सकता है अगर इस शिफ्ट में पेपर पड़ा हुआ आपका पूरे साल जीके पढ़ने के बाद भी आपके 15 या 16 नंबर ही आए, ठीक है, वो भी एक अच्छा नंबर रहेगा। तो जीके में वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये पूरा ग्राफ कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है जीके का। अच्छा, अब यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर की बात करें, जो हमारे पास ईजीएस शिफ्ट थी उसमें मैक्सिमम स्कोर गया था 19 अक्टूबर की शिफ्ट थी 192.5, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो इसमें लोग अच्छा भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब 164 से 175 की रेंज में भी बहुत सारे लोग हैं जो स्कोर करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ हार्डेस्ट शिफ्ट की, तो हार्डेस्ट शिफ्ट में जो मैक्सिमम लोगों का स्कोर जा रहा है वो 110 से 111 के आसपास जा रहा है, 13 अक्टूबर की शिफ्ट 3। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग स्कोर कर रहे हैं 110 111 के आसपास कर रहे हैं, और जो 140 से यहाँ पे एक स्कोर दिखा रखा है, ये तो गलत फेक एंट्री थी, मैंने बाद में हटा दी थी। आप देखोगे जो मैक्सिमम स्कोरर है ना, जो इस शिफ्ट में हार्डेस्ट शिफ्ट में मैक्सिमम स्कोरर है, उसके मार्क्स सिर्फ 148 हैं। और 148 मार्क्स वाले को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस शिफ्ट में। इनके अगर 148 मार्क्स हैं, लगभग 45 तो मिनिमम बढ़ जाएंगे, आराम से बढ़ जाएंगे, क्योंकि वेरिएशन शिफ्ट्स में बहुत ज़्यादा है। तो 45 मार्क्स भी बढ़ा दोगे तो इनके 193 आराम से पहुंचेंगे 200 में से। और इस बार भी ऐसा हो सकता है CHS में 200 से ऊपर लोग मार्क्स लेके जाएं, इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो लगभग इतने मार्क्स इनके चले जाएंगे 148 रो पे लाने पे भी। चले आगे, ऐसे ही 13 अक्टूबर की शिफ्ट 1 में भी होगा। 13 अक्टूबर की शिफ्ट 1 में तो काफ़ी लोगों ने फिर भी ज़्यादा स्कोर किया था। मैं एक बार मैक्सिमम वाला दिखा देता हूँ आपको, और उसके बाद फिर फाइनल कट ऑफ एनालिसिस पे चलेंगे। पता नहीं, अब ये रहा, राइट। मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर वाली स्लाइड ही गायब हो गई। चलो छोड़ते हैं उसे अभी। ठीक, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है मैंने बताया। इजी शिफ्ट में क्या होता है, आपके अगर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड मार्क्स से कम नंबर है, से एवरेज स्कोर या फिर जो कट ऑफ मार्क है लगभग उसके आसपास हैं, उससे कम है तो आपके मार्क्स घट जाते हैं, उससे ज़्यादा है तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। ईजी शिफ्ट में ऐसा होता है। तो जितना अच्छा स्कोर करोगे ना ईजी शिफ्ट में, उतना ही आपका स्कोर बढ़ेगा। ईजी शिफ्ट में भी अगर आप कम स्कोर कर देते हो, बिलो एवरेज स्कोर कर देते हो, तो आपके मार्क्स घट के और ज़्यादा कम हो जाते हैं। मॉडरेट शिफ्ट में आपको कोशिश करनी है मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करें। हार्ड शिफ्ट में आपके स्कोर कम भी रह जाते हैं तो इंक्रीज फिर भी आपको लगभग बराबर सा ही मिलता है, ज़्यादा फर्क नहीं आता हार्ड शिफ्ट में।
एसएससी सीएचएसएल 2018 टीयर 1 की आप कट ऑफ देख सकते हो, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन था, उसमें भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी। जो हमारी कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी से पिछले साल वो 135.6 नंबर गई थी। एससी कैटेगरी की इतनी, एसटी कैटेगरी की इतनी, ओबीसी कैटेगरी की इतनी और बाकी कैटेगरीज की आप इस तरह से देख सकते हो। टीयर 1 में क्वालिफाई करने वाले हमारे पास 45,000 कुछ लोग थे। अगर हम बात करें पिछली बार से और इस बार के पेपर को अगर मैं कंपेयर करता हूँ सीएचएसएल की, इसकी कुछ शिफ्ट्स इस बार की मुश्किल है, बाकी जो अदर शिफ्ट्स हैं वो पिछले साल से कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ईजी है। पिछले साल का जो सीएचएसएल का पेपर था वो क्वांट सेक्शन काफ़ी हद तक लेवल मेंटेन था काफ़ी शिफ्ट्स के अंदर। पिछले साल नॉर्मलाइजेशन में भी इंक्रीज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज ज़्यादा होगा पिछले साल से। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये सीजीएल 2019 का नॉर्मलाइजेशन का डेटा का भी मैंने यूज किया एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक जाने के लिए और कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं ये सब पता करने के लिए। तो आप देखोगे यहाँ पे 12 अक्टूबर की शिफ्ट 1 से मैंने स्टार्ट कर रखा है। जो मैंने फाउंडेशन माना है, ईजीएस शिफ्ट को फाउंडेशन मान के मैंने एनालिसिस किया, मैंने माना है कि 152.40, ठीक है, ये हमारी ईजीएस शिफ्ट है। इसी के बेसिस पे हमारी जो भी इंक्रीज होगा कट ऑफ में से आप मान सकते हो। अगर आपका रो स्कोर 12 अक्टूबर की शिफ्ट 1 में इतना है तो आपके 9 से 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं। ये बस एक एक्सपेक्टेड डेटा है, ऐसा नहीं है कि इतने बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये 9 दिखा रहा, हो सकता है 12 बढ़ जाए, 13 बढ़ जाए, इससे ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं जनरली। ठीक, ऐसे ही मैंने 12 अक्टूबर की शिफ्ट 2 का कहा 132 नंबर है तो आपके 19 नंबर 20 नंबर तक बढ़ जाएंगे। 12 अक्टूबर शिफ्ट 3 में आपके 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं। 13 अक्टूबर की शिफ्ट 1 में आपके 40 नंबर तक बढ़ सकते हैं अगर आप 113 के आसपास नंबर लेके आ रहे हो। 13 अक्टूबर की शिफ्ट 2 में अगेन आपके 41-42 नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक, 13 अक्टूबर शिफ्ट 3 में इतने नंबर। तो इस तरह से अलग अलग मार्क्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह से अलग अलग शिफ्ट में इतने इतने नंबर बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने परसेंटेज इंक्रीज बताने की कोशिश करी कि कितने परसेंट तक आपके मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। से यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे हमारे पास 6.42% है। तो मैंने कहा अगर आपके इस शिफ्ट में 12 अक्टूबर की शिफ्ट में 150 नंबर है तो हो सकता है आपके यहाँ पे बढ़ के 6.42% के हिसाब से लगभग आपके 160 नंबर के आसपास चले जाएंगे। 10 नंबर लगभग बढ़ जाएंगे शिफ्ट में। 180 नंबर होंगे आपके तो फिर इसका 10% बढ़ जाएगा, लगभग आपके पास 18 नंबर के आसपास, सॉरी 6 कुछ परसेंट बढ़ जाएगा इसका। तो हमारे पास लगभग इसके फिर 182-83 नंबर कुछ बन जाएंगे, है ना। कुछ इस तरह से चीज़ें चलेंगी। तो ये परसेंटेज का बताया गया, लेकिन एक सही तरीका नहीं है परसेंटेज बताने का, क्योंकि मैंने पता अलग अलग शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ अलग अलग तरीके से काम करता है। तो ये परसेंटेज इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं है, फिर भी थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा कि कितना कितना बढ़ सकता है अगर आप इस एवरेज स्कोर से ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हो तो इस चीज़ को आप देख सकते हो, ठीक है। और हार्डवेयर शिफ्ट में जैसे यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीमेंट ऐसा नहीं होगा। ये 111 नंबर दिख रहे हैं ना हार्डवेयर शिफ्ट में, यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीमेंट लिखा है 36%, लेकिन हर बार 36% नहीं रहेगा ये मेंटेन, ठीक है। हो सकता है 111 नंबर पे आपके 40 नंबर बढ़ रहे हैं, 150 नंबर आने पे आपके 45 नंबर ही बढ़े। तो ऐसा नहीं होगा 150 नंबर आने पे आपके 1.5 गुना लगभग मार्क्स यहाँ पे हो गए तो ये 40 के बढ़ के 60 नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हार्ड शिफ्ट में अलग तरीके से काम करेगा, इजी शिफ्ट में। तो अप्रॉक्सीमेट हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया कि लगभग कितने कितने नंबर आपके किस पर्टिकुलर शिफ्ट में बढ़ सकते हैं अगर आप एवरेज स्कोर के आसपास हो। अब बारी आ जाती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि आपका रो स्कोर को क्लियर करने के चांसेस बने रहेंगे। कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिख रहा है, एग्जाम की शिफ्ट के हिसाब से आप देख सकते हो किस पर्टिकुलर शिफ्ट में आपको कितना स्कोर लाने की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 13 अक्टूबर की शिफ्ट 1, तो 13 अक्टूबर की शिफ्ट 1 में अगर आपके 111 नंबर भी आ जाते हैं यूआर कैटेगरी से तो चांसेस हैं आप कट ऑफ को क्लियर कर जाओगे। इसी तरह से 13 अक्टूबर की शिफ्ट 2 में 109 नंबर भी आ जाते हैं आपके यूआर कैटेगरी से तो कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस आपके बने रहेंगे। इस तरह से सभी शिफ्ट्स का आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ एक बार। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हैं अलग अलग कैटेगरी की। इसमें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स को ध्यान में रखा गया है, सीजीएल सीएचएसएल दोनों की कट ऑफ्स को मैंने ध्यान में रखा है, तब जाके फाइनली मैं इस एनालिसिस पे पहुँचा हूँ। और यूआर में जो चेंजेस आ सकते हैं कट ऑफ के अंदर जो पर्टिकुलर रो स्कोर पे, यूआर में +-2 का चेंज एक्सपेक्टेड है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में +-3 और एससी एसटी कैटेगरी में +-5 इज पॉसिबल। बाकी लगभग जो मेरी उम्मीद है कि लगभग इतना स्कोर अगर आप करके आ रहे हो पर्टिकुलर शिफ्ट वाइज तो आपके चांसेस हैं आप कट ऑफ को क्लियर कर जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। बाकी कट ऑफ क्लियर करने से भी काम नहीं चलेगा अगर आपको सीएचएसएल के थ्रू जॉब चाहिए। देखो मैंने कहा कट ऑफ क्लियर करने के लिए होगा क्या, जो हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के साथ कट ऑफ आएगी यूआर कैटेगरी की, इस बार आपकी 150 152 कुछ जा सकती है, 150 से 155 के बीच में हो सकता है चली जाए जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ आएगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये उम्मीद है। बाकी रो स्कोर के हिसाब से मैंने बता ही दिया, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे बिहेव करेगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना इतना रो स्कोर आप लेके आओगे तो कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस बने रहेंगे। साथ ही साथ मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कोशिश करना जो मैंने अभी आपको बताया इससे मिनिमम 10 नंबर फालतू लेके चलना, जिससे कि आपको लास्ट तक जॉब तक आप रेस में रहो। क्योंकि यहाँ पे टीयर 1 है,
टीयर 1 में आपके 45,000 लोग सिलेक्ट होंगे जो कट ऑफ को क्लियर करेंगे, लगभग 45 से 50,000, 40,000 भी कर सकते हैं, एसएससी के ऊपर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो फाइनल वैकेंसी हमारे पास कितनी है, वैकेंसी तो 5,000 ही है। इसका मतलब टॉप 5,000 में आना पड़ेगा तभी तो आपको जॉब मिलेगी। अगर आप 45,000 रैंक पे कर रहे हो, बिल्कुल कट ऑफ के बिल्कुल नज़दीक नंबर है, तो आपके चांसेस वैसे ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद टीयर 2 होगा। टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है 100 नंबर का। अब उसमें किस्मत ने साथ दे दिया, आप 80 नंबर स्कोर कर गए तो बात अलग है, लेकिन अगर उसमें 60, 65 एवरेज स्कोर करोगे और कट ऑफ पे क्लियर कर रहे हो टीयर 1 में, तो आपके चांसेस खत्म हो जाएंगे सिलेक्शन के। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कम से कम कोशिश यही है, अगर आप अपने आप को सेफ मान रहे हो तो मिनिमम 10 नंबर तो ज़्यादा होने चाहिए आपके जो कट ऑफ आएगी उससे। और अगर 20-25 नंबर हो तो थोड़ी सिक्योरिटी आपको मिलेगी कि हाँ फाइनली आप जॉब तक पहुंच सकते हो, अगर टीयर 3 में एवरेज नंबर भी आ गए। क्या ये चीज़ समझ आ गई सभी लोगों को? तो इस तरह से सारी चीज़ें चलेंगी। बाकी टीयर 2 एग्जाम की डेट आ चुकी है, 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पे आपका टीयर 2 एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, डेमो फाइल जिस पे आप एसे और लेटर लिख सकते हो वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है ऑलरेडी। उसमें प्रैक्टिस करो, बॉक्सेस बने होते हैं एग्जाम में, ऐसी फाइल मिलेगी तो उसी में एसे लेटर लिखने की कोशिश करो अपना। एक्सपेक्टेड लेटर के एसे के टॉपिक्स मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं बात करूँ स्टेट वाइज वैकेंसीज तो मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिया। ठीक है, स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें, टाइपिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे सीखें, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, वो वीडियोज आप देख सकते हो। प्रीवियस ईयर की कॉपीज अवेलेबल है चैनल पे 2016, 2017, 2018, जिसमें लोगों ने अच्छा और बुरा स्कोर किया है। उन कॉपीज को देखो कि किस तरह से एसएससी वैल्यूएशन करता है, जिससे आपको कुछ आइडिया लगे कि किस तरह का आपको एसे या लेटर लिखना चाहिए जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, एक कॉपी भी शेयर करी थी मैंने एक एक्सपेरिमेंट की जिसके 76 नंबर थे। ठीक है, और भी कॉपीज सीएचएल से पहले तो काफ़ी ज़्यादा शेयर कर देंगे, सीजीएल में तो काफ़ी कम टाइम है, तो देखते हैं सीजीएल के लिए क्या किया जा सकता है। और साथ ही साथ आप देख लो यहाँ पे कॉपी जिस तरह की मिलेगी, जो जिन्होंने पहले डिस्क्रिप्टिव नहीं दे रखा तो इस तरह के बॉक्सेस में आपको लिखना पड़ेगा। तो इसकी डेमो फाइल बिल्कुल सेम टाइप के बॉक्सेस बना के मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, तो वहाँ से डाउनलोड करके उसी पे प्रैक्टिस करना लिख लिख के, जिससे एग्जाम में कुछ नया ना लगे। सो दैट्स इट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। बाकी आप अगले साल की तैयारी कर रहे हो सीजीएल 2020, सीएचएसएल 2020, तो हमारे चैनल पे क्वांट की काफ़ी सारी फ्री वीडियोज अवेलेबल है, वो सारी वीडियोज आप देख सकते हो। कैलकुलेशन की एक वीडियो है जिसमें 50+ कैलकुलेशन ट्रिक एक ही वीडियो में बता रखे हैं, बस एक वीडियो देखो काम खत्म कैलकुलेशन का। बाकी नंबर सिस्टम, एपीजीपी, एचपीएल, जैब्रा, ट्रिग्नोमेट्री के सारे चैप्टर्स पूरे भी करा रखे हैं। ठीक है, एक साल पहले कराए थे ये चैप्टर्स, अभी भी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, और जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो वो मैं आपको अलग से करा ही देता हूँ चैप्टर वाइज, तो वो वीडियोज मिल जाएंगे आपको। 2019 टीयर 1 के चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको, उनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। सीजीएल 2018 टीयर 1 और मेंस के मैंने सॉल्यूशन अलग से करवाई रखे हैं, पीडीएफ भी दे रखी है आप लोगों को। ऐसे ही उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही सीएचएसएल का भी थोड़े टाइम बाद हम कर लेंगे, जैसे ही कंपाइलेशन रेडी हो जाएगी सब्जेक्ट वाइज। तो यही था बस इस वीडियो में, उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।